ऑल राइट, सो द डार्क रियलिटी ऑफ मुगल्स, ये एक सीरीज है जिसका ये पहला वीडियो है। और ये सीरीज की स्टार्टिंग जो होती है वो इस चीज से होती है कि एज अ स्टूडेंट जब हमने अपने स्कूल में हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ा, तो हमें ऐसा लगा कि शायद इस दुनिया में मुगलों से अच्छा तो कोई हुआ ही नहीं है। हमारे ऊपर अटैक करके उन्होंने जो इतना बड़ा एहसान किया है इस देश के ऊपर, वो एहसान तो पता नहीं कैसे चुकाया जाएगा, है ना? और अकबर महान, ये महान, बाबर ऐसा था, हुमायूं ऐसा था, उसने ताजमहल बनवाया एंड ऑल ऑफ दैट। और हमने ऐसे पढ़ा जैसे हमें लग रहा है कि वाओ, एक एक वाओ फैक्टर क्रिएट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और समझ आया कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, उनके साथ कितना धोखा हुआ है कि एक 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसने न जाने क्या-क्या कर रखा था, हमारी साइंस कितनी आगे थी, हमारी सभ्यता कितनी आगे थी, पूरी दुनिया की सभ्यताएँ खत्म हो गई, तब भी हम ज़िंदा थे। उन सारी चीज़ों को साइड हटा के हमें जो है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ाई गई कि मुगल कितने अच्छे थे, राइट? ऐसे फटीचर लोग, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी, जो जहाँ से आए हैं, वहाँ के क्या हाल है, ये सबको पता है। वो यहाँ आके जो है उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जो हमें जो पढ़ाया गया, दैट वाज़ आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन विद एनीवन। और वही एक ग्रज था जो हमेशा से था, बट आई थॉट कि अब ये ग्रज जो है वो बहुत ज़्यादा रखा रहना तो पॉसिबल नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद एक मुझे बुक मिली जिसका नाम है द नेकेड मुगल्स। ये बुक लिखी है संजीव नेवर जी ने, जो अग्निवीर चलाते हैं, और वाशी शर्मा जी ने। तो इनकी ये बुक जो है वो बहुत हाइली इन्फॉर्मेटिव है। मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन होंगी, लेकिन इन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कंपाइल कर दिया कि मुझे लगा कि अब तो ये सीरीज़ बनती है। इन सारी डिटेल्स को निकालना और इनको आपके सामने प्रेज़ेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको 3-4 फैक्ट बताता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे जब चलेंगे, तो जो पहला चैप्टर इस बुक का है वो है सारे के सारे जो ये मुगल्स थे वो कैसे होमोसेक्सुअल्स थे। होमोसेक्सुअल मीन्स सेम सेक्स रिलेशनशिप, राइट? तो वो थे, उसके बाद जो है वो कैसे इन लोगों ने, सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा मर्डरर रहे हैं। कोई ऐसा बचा नहीं जिसने अपने घरवालों को, अपने खानदान वालों को ना मारा हो। उसके बाद फिर बाकी सबकी डार्क रियलिटीज़ धीरे-धीरे हम लेके आएँगे, लेकिन पहले 3-4 पॉइंट्स आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जो हमारी हिस्ट्री में जब बताए गए तो ऐसा लग रहा था कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे हमारी हिस्ट्री में हमें कैसे गुमराह किया गया कि आर्यन्स जो थे, आर्यन थ्योरी हमें दे दी गई कि हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो आर्यन्स हैं, हम कहीं बाहर से आए थे और जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स थे उनके साथ हमने बुरा किया। या फिर जो मुस्लिम्स थे जिन्होंने लाखों हिंदुओं को मार दिया, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, आई मीन जो कर सकते थे वो किया, औरतों को मारा, रेप किए, लोगों के घर लूटे, उनकी संपत्ति लूटी, मंदिर तोड़ दिए, जितने मेन मंदिर्स हैं उनके आस-पास, उनके ऊपर मस्जिद बना दी, क्या नहीं किया। लेकिन वो तो बहुत अच्छे थे, वो बहुत सच्चे थे, वो अ, औरंगज़ेब जो है वो टोपी सीता था एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सारी कहानी हमें सिखा दी गई। हमें ये बताया गया कि बाबर जो एक नशेड़ी था, जो होमोसेक्सुअल था, जो चाइल्ड अब्यूज़र था, उसके बारे में हमें बता दिया है वो कितना अच्छा और कितना महान इंसान था, राइट? मुझे तो बाबर को जब मैंने अपने स्कूल में पढ़ा तो मुझे लगा वाओ! व्हाट अ फिगर, मतलब वैसा लग रहा था कोई संत है ये, है ना? तो अब पता लग रहा है कि रियलिटी क्या है। या फिर ये चूरन तो हमें सबसे ज़्यादा भेजा गया, वो है ताजमहल। शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि चौथी बेगम के लिए बनाया। टोटल बेगम उसकी 7 थी। ये किसी ने नहीं बताया कि जो चौथी बेगम थी, उसको जो है, उसके पति को मार के उससे शादी की थी। या फिर ये किसी ने नहीं बताया कि वही बेगम जो है, वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी जो है डेथ हुई थी। ये तो कभी किसी ने बताया नहीं। और किसी ने ये भी नहीं बताया कि शाहजहाँ के जो बेगम थी मुमताज़ महल, उसके मरने के बाद शाहजहाँ ने उसी की बहन से शादी कर ली, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें थी इतनी सिलेक्टिवली तरीके से हमें परोसी गई हैं। मुझे नहीं पता इस देश में 70 सालों में आज़ादी से बाद तक अभी तक क्या-क्या सेटलमेंट था, लेकिन मुझे इतना पता है इस देश के पहले 4 जो है शिक्षा मंत्री, स्पेशली जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो भाई साहब इंडिया के थे ही नहीं। वो भाई साहब जो है वो कहीं अ, विदेश में पैदा हुए। अब बाकी उनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आराम से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जो फर्ज़ीवाड़ा हुआ है इस देश में,
उसको एक्सपोज करना आई थिंक अब बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो ही रही हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं। मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो आई मीन थोड़ा दिल भी हल्का हो जाएगा, और कम से कम लोगों को बता पाएंगे, हमारी आगे आने वाली अगली जनरेशन को पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। वो सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहेंगे रियलिटी जानने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए, बल्कि हम उनको ये हिस्ट्री बता पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में द डार्क हिस्ट्री ऑफ मुगल्स की, और उस पर बात करेंगे कि जो ये होमोसेक्सुअल्स थे उसमें इन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।